अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2, 1955 को पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 ने अपना सफर शुरू किया न्यूयॉर्क से मियामी तक। प्लेन में 57 पैसेंजर्स थे जो फ्लोरिडा के बीचेस और पाम ट्रीज देखने के लिए बेसब्र थे। प्लेन ने बगैर किसी मुश्किल के टेक ऑफ किया, लेकिन 3 घंटे बाद जब उसे मियामी एयरपोर्ट पर होना चाहिए था तो वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मियामी के कंट्रोल टावर के रडार पर कोई भी अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिल रहा था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर से राब्ता किया तो उन्हें एक उलझन भरा जवाब मिला कि फ्लाइट 914 मिड एयर में रडार से कहीं गायब हो गई है। सब कुछ ये इशारा कर रहा था कि प्लेन हवा में कहीं गायब हो गया है। रडार से गायब होने के अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट से रेडियो के जरिए भी राब्ता नहीं कर पा रहे थे। सिंपली DC-4 जहाज अपने पैसेंजर्स के साथ कहीं गायब हो गया। जल्द ही जांच शुरू हुई। प्लेन का रूट अटलांटिक ओशन के एक हिस्से से गुजरता था और लग यही रहा था कि इसके गायब होने की वजह इसका ओशन में कहीं क्रैश हो जाना है। रेस्क्यू टीम भेजी गई। कोस्ट गार्ड ने पानी में तलाश शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस खोए हुए प्लेन की कोई भी निशानी नहीं मिल रही थी। इवेंचुअली इस केस का कोई भी हल नहीं निकला और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई कि प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें मौजूद सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन किसी के पास भी ये जवाब नहीं था कि प्लेन के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 को कैराकस वेनेजुएला में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा मंजर ही बदल डाला। यहाँ एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर युआन दे ला कोर्टे अपने काम पर पहुंचा, कॉफी बनाई और फ्लाइट्स पर नजर डालते हुए बैठ गया। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। उसे रडार पर एक डॉट दिखने लगा आउट ऑफ नोवेयर, जैसे कि किसी ने जादू से रडार पर किसी एयरक्राफ्ट को दिखा दिया हो, या फिर वो रडार से छुपा हुआ था और अब दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनट्स में वो मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट एक्चुअल में दिखने लगा। ये एयरक्राफ्ट पहले तो एक आम एयरप्लेन की तरह दिख रहा था, लेकिन जब वो और पास आया तो उन्होंने देखा कि ये एक पुराना DC-4 मैकडॉनल्ड डगलस पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो मॉडर्न टर्बाइन्स के बजाय अब तक प्रोपेलर्स के साथ उड़ान भर रहा था। लेकिन असली कंफ्यूजन तो तब शुरू हुई जब मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट के पायलट ने टावर से कांटेक्ट किया और अंग्रेजी में पूछा, हम कहाँ हैं? इस पर युआन दे ला कोर्टे ने जवाब दिया कि वो कैराकस एयरपोर्ट के करीब है और पूछा कि ये फ्लाइट कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ थोड़ा सा पॉज हुआ और फिर पायलट ने जवाब दिया, हम पैन AM फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा जा रहे हैं, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर्स हैं। इस जवाब ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। एक पैन AM फ्लाइट अपनी मंजिल से 1100 मील दूर क्यों है और वो यहाँ कैसे आई? दे ला कोर्टे ने कुछ सवाल किए और फिर जो उसने सुना वो वाकई में हैरानकुन था। पायलट ने कहा कि उनकी फ्लाइट का शेड्यूल है कि वो मियामी एयरपोर्ट पर 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर लैंड करेंगे। अब ट्रैफिक कंट्रोल को और भी शौक लगा। उन्होंने एयरप्लेन को लैंडिंग के लिए क्लियर किया क्योंकि उन्हें चाहिए था कि पैसेंजर्स और क्रू को बाहिफाजत उतारा जाए। दे ला कोर्टे को समझ नहीं आ रहा था कि पायलट किस चीज की बात कर रहा है। शायद उसने सोचा कि पायलट पागल हो गया है, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं क्योंकि जहाज में और भी लोग मौजूद थे। ग्राउंड स्टाफ को बुलाया गया और प्लेन बिना मुश्किल के लैंड हुआ। युआन ने थोड़ा रिलैक्स किया और फिर उसने कुछ पूछने का फैसला किया जो उसे परेशान कर रहा था। दे ला कोर्टे ने पूछा, क्या आपको पता है कि आज 21 मई 1992 है? इसके बाद एक और पॉज हुआ जो ये समझने के लिए काफी था कि ये कहना कितनी बड़ी गलती थी। ग्राउंड क्रू प्लेन की तरफ बढ़ रहा था जब रेडियो पर पायलट की हैरत भरी आवाज आई, क्या कह रहे हो? दूर रहो, हम अभी निकल रहे हैं। और सच में पायलट ने फिर से इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को टेक ऑफ क्लियरेंस का इंतजार किए बिना रनवे पर दौड़ाने लगा। युआन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। रेडियो के जरिए उन्हें बताया कि वो खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रही, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं। उसने स्पीड बढ़ाई और टेक ऑफ किया। थोड़े समय तक प्लेन को हवा में देखा जा सकता था। फिर वो रडार पर एक डॉट बन गया
और देखते ही देखते फिर से गायब हो गया। युआन दे ला कॉर्टे और उसके कोलीग्स जिस शौक में थे वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक पुराने एयरप्लेन को कुछ ही देर के लिए देखा था, जैसे कि ये सब एक कलेक्टिव हेलुसिनेशन। उस प्लेन का कोई भी ट्रेस नहीं मिला और आज तक किसी को समझ नहीं आया कि उस दिन कैराकस में क्या हुआ था। इस कहानी की क्रेडिबिलिटी के हवाले से काफी डिस्प्यूट्स हैं। 1985 में एक टेबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस कहानी को पहली बार कवर किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, 1985 में, यानी कि इस कहानी के फेमस वर्जन के आने से 7 साल पहले। उसी न्यूज़पेपर ने 2 बार और भी इस कहानी को शाया किया, लेकिन अलग अलग डिटेल्स के साथ, और 1992 को इस टाइम ट्रेवलिंग एयरक्राफ्ट की डेट मेंशन की गई। युआन दे ला कॉर्टे की फोटो 1985 की ओरिजिनल से अलग थी, इसलिए इस कहानी को लार्जली फेक अनाउंस किया गया और ये एक अर्बन लेजेंड बन गई। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस कहानी को सच मानते हैं और कई सोर्सेस इसको अपने अपने तौर पर सुनाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लेन के पैसेंजर्स धीरे धीरे अपने घर लौट गए थे, और अजीब बात ये थी कि उनमें से कोई भी 37 साल पहले से बड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में कोई भी सॉलिड पीस ऑफ एविडेंस नहीं मिला कि 61 लोग डेकेड्स लॉन्ग फ्लाइट से लौट आए हैं या नहीं। इंटरनेट पर एक छोटा सा पॉकेट कैलेंडर भी आपको नजर आएगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कैराकस एयरपोर्ट रनवे पर छोड़ा गया था जब इस प्लेन ने कैराकस एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, लेकिन फिर भी इसके असली होने का कोई भी सबूत नहीं मिलता। बहरहाल, शायद ये बस एक लंबी कहानी है, या फिर अर्बन लेजेंड, या फिर ये एक बड़ी कंस्पिरेसी है इस चीज के खिलाफ कि वाकई में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। वेल, शायद हम कभी नहीं जानेंगे। आपका क्या ख्याल है कि फ्लाइट 914 सच में 37 साल के लिए गायब हो गई थी, या फिर ये सिर्फ एक झूठ है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।